जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट यूनिट सेकंड का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, गॉस तथा पाइसन समीकरण। दोस्तों ये बहुत काफी महत्वपूर्ण व्यंजक है, गॉस तथा पाइसन समीकरण। ये दोस्तों आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। गॉस तथा पाइसन समीकरण किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इसके लिए ध्यान देखना। तो मेरे भाई आप जानते हैं कोई भी यदि हम डेरिवेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है माना, है ना, सब कुछ करना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ भी क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना किसी, मतलब कोई दोस्तों हम द्रव्यमान लेंगे, है ना, मतलब माना किसी आयतन में द्रव्यमान ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, माना किसी आयतन भी में द्रव्यमान, यहाँ पे हमें मान लेना है दोस्तों, माना किसी आयतन भी में द्रव्यमान स्मॉल एम तथा जो आपका पृष्ठ घिरेगा, है ना, तथा घिरे पृष्ठ का हम क्षेत्रफल मानेंगे एस। ठीक है दोस्तों, मतलब जो घिरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसको हम एस मान लेते हैं। ठीक है, मतलब हमने आयतन एक भी लिया है जिसमें एक द्रव्यमान हमने स्मॉल एम लिया है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमने क्या किया है कि जो यहाँ पे जो इससे पृष्ठ घिरेगा उसका क्षेत्रफल हमने एस ले लिया है। यदि दोस्तों हम क्या करें, इसका द्रव्यमान घनत्व ले लेते हैं, द्रव्यमान घनत्व। ठीक है दोस्तों, जो आपका द्रव्यमान घनत्व है ये हम रो ले लेते हैं। द्रव्यमान घनत्व रो हो तो मतलब दोस्तों हम एक द्रव्यमान घनत्व रो ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके बीच का एक हम रिलेशन निकालना है द्रव्यमान और द्रव्यमान घनत्व के बीच का, जो कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों, स्मॉल एम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, और रो इंटू डी भी। ठीक है दोस्तों, रो इंटू डी भी ये आपका फार्मूला है ना। स्मॉल एम यानी कि जो कोई द्रव्यमान है और उसका घनत्व, उसमें रिलेशन है स्मॉल एम बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन रो इंटू डी भी। ठीक है, ये आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसका रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। दोस्तों गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम आपने यूनिट 1 में पढ़ी होगी, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से। ठीक है, तो गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है, किसी भी पृष्ठ का डबल इंटीग्रेशन सरफेस, उसका क्या होता है दोस्तों, यदि हम कोई क्षेत्र आई ले लेते हैं, आई वेक्टर। ठीक है, जब हम उसका क्षेत्र आई वेक्टर लेंगे तो आई वेक्टर इंटू ds आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई वेक्टर इंटू ds हो जाएगा, और ये होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन आपका जो y वेक्टर है ना, इसका डाइवर्जन निकाल लेंगे। आप क्या निकालेंगे दोस्तों, डाइवर्जन i वेक्टर। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आपका ये dv हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 लेंगे। अभी तक क्या किया हमने, सबसे पहले जो आपका मतलब द्रव्यमान घनत्व रिलेशन है ये हमने लिखा दोस्तों। उसके बाद हमने गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई, जो कि आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये गॉस की गुरुत्वाकर्षण वाली प्रमेय लगा देंगे, गॉस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, गॉस प्रमेय है ना। ये गॉस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, ये गॉस प्रमेय होती है डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये दोस्तों आपका आई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4 जी एम। ठीक है दोस्तों, माइनस 4 जी एम होता है। ठीक है, ये आपको समीकरण 3 बना लेना है। तो क्या किया हमने, तीनों फार्मूला लगे हैं। सबसे पहले हमने क्या लगा, द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान के बीच रिलेशन, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई। उसके बाद दोस्तों हमने गॉस की गुरुत्वाकर्षण वाली प्रमेय लगाई, जिससे हमारा ये प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 3 इसका हम गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे गुणा करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड पे गुणा करेंगे। मतलब समीकरण 1 व समीकरण 3 से। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 1 इनको ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का गुणा लेफ्ट हैंड में करेंगे, राइट हैंड का गुणा राइट हैंड में करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम किस तरीके से गुणा करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का गुणा करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, तो देखिए m का गुणा होगा दोस्तों इसमें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका m, है ना, और ये आपका डबल इंटीग्रेशन, है ना, सरफेस इंटीग्रेशन इसका दोस्तों आई वेक्टर का टू ds वेक्टर इज इक्वल टू आपका दोस्तों इसका 4 जी एम का गुणा इससे होगा, है ना, तो ये आगे आ जाएगा दोस्तों 4 जी एम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना, उसके बाद आपका क्या है दोस्तों, रो इंटू डी भी। ठीक है दोस्तों, रो इंटू डी भी हो जाएगा।
ठीक, इतना आ गया समझ में दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दोस्तों यहाँ से ये स्मॉल एम से स्मॉल एम काट देंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम स्मॉल एम से स्मॉल एम काट देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रेशन एस का आई इंटू डी एस वेक्टर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बचेगा -4πg, है ना, और एम कट गया और आपका यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन और ये बचा है आपका रो इंटू डीवी। इतना समझ में आ गया दोस्तों, इसको हम समीकरण 4 देंगे। अब ध्यान से समझना, लास्ट स्टेप को ध्यान से देखिएगा। जो लास्ट स्टेप है यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, कहाँ से आ गया। तो दोस्तों देखिए, डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रेशन आई इंटू डी एस वेक्टर, ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 2 में, इसके इक्वल ये रख देंगे यार, है ना दोस्तों। मतलब जहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लिखा है आई इंटू डी एस वेक्टर का दोस्तों, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे क्योंकि इक्वल बराबर है ना, तो हम लिख देंगे समीकरण 2 से। दोस्तों समीकरण 2 से क्या होगा, ये दोस्तों आपका वापस से इसकी जगह पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जन, है ना, डाइवर्जन आई वेक्टर डीवी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपका आगे लिखा है वो लिखा रहने देंगे हम, 4π का 4π, जी का जी, ट्रिपल इंटीग्रेशन का ट्रिपल इंटीग्रेशन, भी का भी और ये रो का रो और डीवी का डी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद दोस्तों ये दोनों तरफ जो समाकलन है इनको हम हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ से हम समाकलन क्या कर देंगे, ये हटा देंगे। तो मतलब इसका, क्योंकि ये जो डाइवर्जन आई वेक्टर है इसका यही होता है दोस्तों, और ये रो का ये रो हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारे कहने का ये है कि यहाँ से निकलेगा डाइवर्जन वी आई वेक्टर इंटू, है ना, डीवी है, ये हट जाएगा क्योंकि समाकलन किया है अपन ने, तो बराबर यहाँ पे बचेगा -4πg, है ना, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, यहाँ पे केवल आपका ये रो बचेगा। ठीक, अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, चूंकि जो आपका डाइवर्जन आपने देखा होगा, एक जो आपका ऑपरेटर होता है ये ऑपरेटर आ जाएगा, है ना, ये ऑपरेटर वेक्टर हो जाएगा। और जो दोस्तों एंड जो आपका आई है दोस्तों, आई वेक्टर भी दोस्तों ये ऑपरेटर, है ना, लॉप्सियन ऑपरेटर, है ना, ये माइनस में होता है दोस्तों, और ये आपका ये भी होता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब हमारे कहने का ये है कि जहाँ पे ये डाइवर्जन लिखा है वहां पे आप दोस्तों ये ऑपरेटर लगाएंगे, ऑपरेटर वेक्टर, और जहाँ पे ये आपका आई बना है, आई की जगह लिखोगे और ये आपका ऑपरेटर भी। ठीक, तो देखिए डाइवर्जन की जगह हमें क्या लगाना है दोस्तों, ये ऑपरेटर लगाना है। लीजिए हमने ऑपरेटर लगा दिया है ना, वेक्टर। उसके बाद दोस्तों इंटू करेंगे हम, उसके बाद क्या लगा है दोस्तों, आई वेक्टर। तो आई वेक्टर की जगह हमें क्या लिखना है दोस्तों, माइनस ऑपरेटर वेक्टर इंटू वी। ठीक है, इक्वल आपका दोस्तों क्या है, इक्वल में दोस्तों -4πg और ये रो है। इतना दोस्तों आप समझ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आगे बताते हैं किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अब आपका ये ऑपरेटर का गुणा ऑपरेटर में करोगे। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या का गुणा हम कोई भी संख्या में करते हैं तो उसका स्क्वायर लगता है, मतलब ऑपरेटर का गुणा ऑपरेटर में करोगे दोस्तों, तो आपका ये माइनस तो पहले है, तो इसको तो पहले आप माइनस को ध्यान से लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं माइनस को लिखना। अब ऑपरेटर का गुणा ऑपरेटर में कीजिए, तो मेरे भाई जब आप ऑपरेटर का गुणा ऑपरेटर में करोगे तो ऑपरेटर का स्क्वायर लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखें तो मतलब ये आपका इंटू भी था, है ना, तो ये आपका इंटू भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट आपका राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, -4π0, है ना, तो माइनस आपका 4π, है ना, उसके बाद आपका जी बना है तो आप जी बना दीजिए, और रो बना है तो रो बना दीजिए, देख के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। उसके बाद समीकरण 4 था ये आप दोस्तों इसको एक काम कीजिए, जो आपके जो माइनस है ये माइनस से माइनस भी आप काट दीजिए यहाँ पे। अब आपका बन जाएगा रो वेक्टर, सॉरी दोस्तों ऑपरेटर वेक्टर इंटू भी इज इक्वल टू 4πg, और ये दोस्तों आपका रो बन जाएगा। ये आपका समीकरण 5 होगा। ये दोस्तों आपका जो समीकरण 5 है ये आपको गॉस तथा पायसन का समीकरण है। इसके आगे दोस्तों आप इसमें और कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपकी यही अभिष्ट समीकरण है ना, यही अभिष्ट समीकरण है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप आगे समझ लीजिएगा, यही अभिष्ट समीकरण है ना। उसके आगे आप समझ लीजिए, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम जब इसकी रो की वैल्यू 0 होगी दोस्तों, जब रो की वैल्यू 0 होगी, है ना, तो रो की वैल्यू 0 होगी
तो आपका ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये ऑपरेटर स्क्वायर भी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जब जीरो कर दोगे आप, यहाँ पे जीरो, और ये सब पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा ना, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। एक स्थिति आप याद रखिए। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका ये जो यहाँ पे ऑपरेटर बना रहे हैं लॉप्सियन ऑपरेटर, ये क्या है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो हम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों तो इस टाइप से निकालते हैं, है ना। ऑपरेटर का गुणा ऑपरेटर में करेंगे, क्योंकि जो वर्ग लगा है तो उसको 2 बार गुणा करेंगे। अब ये लेकिन हमें ये समझना है कि ऑपरेटर होता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसको ऑपरेटर की वैल्यू आपके लिए बताते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब दोस्तों आगे देखिएगा, ये जो ऑपरेटर है इसकी आप वैल्यू याद रखिएगा कि जहां जो आपका जो ऑपरेटर है लॉप्सियन ऑपरेटर, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो आई कैप डेल वाई डेल एक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस आपका ये दोस्तों जे कैप हो जाएगा, है ना, ये आपका जो वाई हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका ये जे हो जाएगा, और डेल वाई प्लस यहाँ पे आपका के हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, के हो जाएगा, और आपका ये डेल वाई डेल जेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका ऑपरेटर की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों क्या करना है, स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, मतलब दोस्तों इसका हमें आपस में गुणा करना है। मतलब हमें गुणा किस तरीके से करना है, मतलब आपका जी आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप, और दोस्तों आपका ये डेल वाई डेल जेड हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें आपस में गुणा करना है ना। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था आपको 5 × 5, मतलब 5 पे स्क्वायर करना है। इसी प्रकार तो हम इसका कर सकते हैं ना, क्योंकि उसका दोबारा गुणा करना है। अब दोस्तों जब इसका स्क्वायर आप खोलोगे तो सबका स्क्वायर लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका ये जो गॉस तथा पाइथन समीकरण है यहीं पे समाप्त होता है। आपको करना क्या है, बस आपको करना यहाँ तक है दोस्तों। उसके बाद आपके लिए लास्ट तक सिचुएशन पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए समझने के लिए होती है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए